सभी राक्षसों को उस सभा में बुलाया गया। उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। पूतना से कहा गया कि अब जाओ, क्योंकि जल्दी पैदा हो गया तो मुझे तो नहीं पता कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो वो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, अपने स्तनों पर विष का लेपन करके जाए, बच्चों को एकांत में ले जाके दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दी। रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के मस्तक पर जाकर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सब चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। अब भगवान के घर पर पहुंचती है तो पहले खिड़की से देखे। पहले तो वो आकलन करती थी ना, इस घर में पहले तो बच्चा है कि नहीं है, तो परिवार में कितने हैं, पालने से रसोई घर कितना दूर है, रसोई घर से कमरा कितनी दूर है, पूरा समझती वो। तो जैसे ही खिड़की पर आती है, यशोदा मैया अपने घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। तो पूतना की खिड़की पर आते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बंद कर लिए तो यशोदा मैया को लगा कि भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि आप घर के अन्य काम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो बच्चा सो रहा है, वरना उसी के पीछे भागते रहो। तो यशोदा मैया को लगा कि मैं बाकी काम निपटा लेती हूं, तो भगवान को पालने में सुलाकर चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है। अब वो यहां पे अपना काम नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान का घर ऐसा नहीं है ना कि जहां कोई आए ना, वहां तो भीड़ लगी रहती है। तो उसे लग रहा है यहां से तो जाना पड़ेगा, तो भगवान को लेकर वन की ओर जाती है। वन में तो एकांत है, तो उसने सबसे पहले तो वो राक्षसी का जो शरीर था वो उसमें वापस आती है। अब भगवान को दूध पिलाने लग रही है। कुछ देर तो भगवान ने दूध ग्रहण किया, फिर उसके प्राण पीने लगे। अब जब मृत्यु आ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, वो जोर से कहे लाला मोए छोड़, लाला मोए छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे। अच्छा देखिए, ये दोनों है, अच्छा और बुरा दोनों में। अच्छे में भी भगवान जल्दी से अपनाते नहीं है, बहुत परीक्षाएं लेते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आपके जीवन में कठिन परिस्थिति चल रही है ना, वो परीक्षा ले रहा है। क्योंकि अगर आपके जीवन में सब सही है और फिर आप भगवान को मना रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, कोई भी मना लेगा। आज मैं किसी नास्तिक को भी जाकर कहूं ना कि आप भगवान को मान लो, आपके सब काम हो जाएंगे, वो भी मान लेगा। हाँ कि ना? काम करवाने के लिए स्वार्थ से मान लेगा, पर वो मान लेगा। तो फिर क्या भक्त हुए? भक्त तो तब है ना कि जब आपके जीवन में स्थिति ठीक नहीं चल रही, बहुत परेशानी चल रही है, तकलीफें चल रही है, और फिर भी आप कहे मुझे उस पर भरोसा है, वो गलत नहीं करेगा मेरे साथ। ये भक्ति है ना। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था मीराबाई के बारे में, उनको कितना परेशान किया, पर उन्होंने इल्जाम भगवान पे थोड़ी लगाया क्या बताओ? मीराबाई ने कहा भगवान आपकी वजह से क्या हो रहा है, भगवान आप क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको पता इंसान है ही ऐसे, भगवान की गलती नहीं है। इंसान ने भगवान को खुश रहने नहीं दिया, हमको कहां से रहने देंगे? तो व्यक्ति को तो भगवान से भी शिकायतें हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है
कि मनुष्य अपनी नजर में सही होना चाहिए, दुनिया का क्या है, वो तो भगवान से भी दुखी है। एक बार दो दोस्त थे, एक भगवान को मानता था, एक नहीं मानता था। तो जो नहीं मानता था वो दिन भर कहता रहता कि तुम्हारे भगवान में अक्ल नहीं है, तुम्हारे भगवान में अक्ल नहीं है। सामने वाला कहे नहीं होगी, तभी तुम जैसे को बनाया। तो दिन भर वो यही शिकायत करता। अब एक दिन रास्ते से दोनों कहीं जा रहे हैं। पहले तो गाड़ियां वगैरह इतनी होती नहीं थी, समय लगता था, धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। अब जब चल रहे हैं तो उसको कद्दू दिखता है। क्या दिखता है? तो उसने कहा देखो अक्ल नहीं है। उसने कहा तुम फिर शुरू हो गए। अरे बोले तुम नोट करते जाओ, मैं पूरे रास्ते तुमको बताता फिरूंगा कि कितनी चीजें गलत है। तो वो कहे इतना बड़ा फल, इसको बड़े पेड़ पर लगना चाहिए, लेकिन अक्ल नहीं है। तो वो नोट करने लगता है कि कद्दू बहुत बड़ा फल है, इसको बड़े पेड़ पर लगना चाहिए। फिर थोड़ी दूर जाते आम का पेड़ दिखता है, इतना सा फल, इतना बड़ा पेड़, यहां क्या लगना चाहिए? लेकिन अक्ल, वो फिर लिखने लगा इतना बड़ा पेड़ है, यहाँ पे बड़ा फल लगना चाहिए। फिर दोनों को लग रहा है कि काफी देर से चलते आ रहे हैं, थोड़ा यहीं छांव में आराम कर लेते हैं। दोनों सो गए। भगवान तो ऊपर बैठे देख रहे हैं ना, भगवान के बहुत होशियार बन रही है, इसको बताना पड़ेगा थोड़ा। तो भगवान ने तेज हवा चलाई। हवा चलाई तो एक आम जो ठीक से पका नहीं है, कैरी जैसा है, वो सीधा उसकी नाक पर गिरता है। तो बहुत तेज चोट लगी, उसको चक्कर आने लगे, नाक लाल हो गई एकदम। दूसरा दोस्त थोड़ा डर गया, तो वो थोड़ा पागल हो रहा है कि घबरा गया कि पानी लेकर आता हूं, वैद्य को बुलाता हूं, अरे तुम ठीक हो ना। वो कहे ये सब बाद में, पहले जो लिखा वो काट। जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर यहां कद्दू लगा होता तो भगवान जो करते हैं सोच समझ के करते। हमसे ज्यादा ज्ञानी है ना वो। बताओ, भगवान ज्यादा ज्ञानी कि आप ज्यादा ज्ञानी? पक्की बात। फिर उनसे क्यों सवाल करते हो, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? वो सोच समझ के कर रहे हैं। शायद अभी आपके लिए यही सही है। भगवान जो करते हैं कुछ सिखाने के लिए करते हैं। पर व्यक्ति, मैंने कहा ना, मनुष्य से ज्यादा मूर्ख। और आप एक रास्ते से जा रहे हैं, आपको एक गड्ढा दिख गया, पहले दिन नहीं दिखा, आप उस गड्ढे में गिर गए, आपको जाना रोज उसी रास्ते से है, दूसरे दिन आपका काम क्या होना चाहिए? साइड से पता तो चल गया गड्ढा कहां पे। मनुष्य क्या कर रहा है? सिर्फ रो रहा है, गिर गया, चोट लग गई, चोट लग गई। दूसरे दिन फिर वहीं गिरेगा और फिर भगवान को कोसेगा। तो भगवान भी कहते होंगे ना कि भाई अब मेरी क्या गलती, मैंने तो पहले दिन बता दिया वहां से नहीं जाना। व्यक्ति सीख नहीं लेता, सिर्फ रोता है। आज आपको चोट लग गई, मानो, आपका काम क्या होना चाहिए? बताओ, घुटने में चोट लग गई, आप गिर गए हैं, तेज चोट लगी है, क्या करना चाहिए? बताइए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मरहम लाना चाहिए। वो मरहम रोजाना लगाना चाहिए, तब जाके चोट ठीक होगी ना। या चोट को लेके बैठे रहोगे और रोते रहोगे, ठीक हो जाएगी उससे? तो जीवन के लिए भी वही है ना कि कभी कुछ चीजें इसीलिए होती है कि आपको कुछ सिखा सके, कुछ सीख आपके जीवन में जरूरी है। तो भगवान वो परिस्थितियां लाते हैं। और व्यक्ति सीख ही नहीं रहा, उसको रोने से फुर्सत नहीं है। तो भगवान का इसीलिए मुझे बार बार भेजनी पड़ रही है। जो अपने इतिहास से नहीं सीखते वो इतिहास को फिर दोहराते हैं। ये आप समझ जाइए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो अपने इतिहास से सीख लीजिए और सही कदम उठाइए।